देखा होगा कि गोरखपुर के कई इलाकों में या कहा जाए उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हमेशा से खेतों में आग लग जाती है। इसमें सबसे बड़ा कारण या तो भूसा मशीन का लगातार चलना होता है और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मुझे आज दिखाना है वो है बिजली विभाग की लापरवाही। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। इस वक्त मैं गोरखपुर के दक्षिणांचल के बड़हलगंज से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे बभनौली गांव में हूं। यहां पे आप देखिए क्या स्थिति है। यहां पे आपको तारें दिखेंगी। ये तारें ऐसी हैं, आप सोचिए जब कंबाइन मशीन यहां पे आती होगी तो क्या ये खेत कट पाता होगा। यहां पे हम जब खड़े हो रहे हैं तब भी डर लग रहा है। वजह है कि कहीं अगर ऐसा मेरा हाथ जाए और ये तारों को टच कर दिया तो सोचिए क्या होगा। ऐसी स्थिति होती है। अब सोचिए जिनका खेत है वो कितने परेशान होते होंगे। इसी पर बात करने के लिए क्या इन्होंने शिकायत की, क्या इनकी शिकायत सुनी गई और कितने सालों से ऐसी स्थिति है। आज हम इस रास्ते से बगल से गुजर रहे थे तो हमें ये चीज़ें देखने को मिली और लोगों ने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हमेशा से रहती हैं। कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, कई बार लोगों से कहा जा चुका है, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की जा चुकी है, यहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारियों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन सुनवाई की बात क्या कहें, अभी तक ये तार प्रशासन की तरह ही ढीली दिखती है। जैसे प्रशासनिक लापरवाही होती है ठीक वैसे ही बिजली विभाग भी यहाँ पे इतना सुस्त है कि ये तारें अभी भी, सिर्फ एक जगह नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए बगल में आपको, चाचा जी थोड़ा हाथ ऐसे कर दीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से तार सिर्फ थोड़ी ही दूर पे है। वहां पे देख दीजिए, वहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वहां पे भी सेम वही सिचुएशन है, वहां भी देखिए सेम वही सिचुएशन है। और इसके बगल में 34 ग्राम पड़ता है, वहां भी तारों की ऐसी दुर्दशा है। अब ये सोचिए ये इस समय हुआ क्या चीजें हुई, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आपसे बस इतनी विनती है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि बिजली विभाग जागे और ये तारें पूरी तरह सही हो, क्योंकि किसी की जान चल जाएगी। क्या प्रशासन इसके बाद जागेगा, क्या बिजली विभाग इसके बाद जागेगा, और ये तमाम सी बातें। लेकिन सबसे पहले चाचा जी के बाद से इसकी बारे में जानकारी लेते हैं। चाचा जी, कितने सालों से ये स्थिति है? कई बार आप लोगों ने शिकायत की, आज पहली बार आप कैमरा के सामने बता रहे हो, क्या स्थिति थी, कितने सालों से ये है, आप लोग कितना परेशान इससे रहते हो? यह लाइन 1968 की लाइन बनी हुई है और अनेक प्रकार जो है यहाँ पर लाइट खराब हुई है, आग लगी है, ट्रांसफार्मर जला है और आज तक विभाग जो है इस पर ध्यान नहीं दिया है। 2007 में आग लगी थी और सड़क तक आग लगी हुई थी। माननीय विधायक जी यहाँ पहुँच करके उन्होंने कहा कि हम सही करा देंगे। अभी तक खम्मा सही नहीं हुआ और तार उसी तरफ पड़ा हुआ है। आपका ये फीडर कौन सा है पहले बता यह फीडर पहले बड़हलगंज था, अब फीडर छपिया हो गया है। छपिया है, चैनपुर छपिया, चैनपुर छपिया, हाँ, चैनपुर छपिया है। अच्छा, तो यहाँ एसडीओ या कोई किसी से आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत विभाग को बराबर होता है, बच्चे करते हैं, गांव के लोग करते हैं, शिकायत बराबर होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अभी जेपी कंपनी काम करा रही थी तो उस समय तार हट रहा था तो वो विभाग वाले कहे कि हम इसको सही करा देंगे। यहाँ लोहे का खम्भा होना चाहिए, तभी जो है कंपाइज मशीन चल सकती है और गृहस्थ अपना काम कर सकते हैं। ये खेत कैसे कटा होगा तब मुझे लग रहा है, क्योंकि या तो लाइन कटवा करके पूरा लाइन कटवाना पड़ता है। हाँ, लाइन कटता है, आधा घंटा 1 घंटा लाइन कटती है तब सब खेत कटता है। ये पोजीशन होता है। आग भी लग जाती होगी? आग लगती है, बड़ी बम्पर आग लगती है। अरे कई बार, अभी पिछले बार जो है ये थी फायर ब्रिगेड आया था पिछले बार, संजोग है अशोक के साल जो है लाइन कटवा करके काम कराया गया, शांतिपूर्वक हो गया है, कोई बात नहीं है। लेकिन स्थिति अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से ये दिख रहा है, कोई भी अगर इसके पास जाए तो हो सकता है ये मुझे अभी लाइन या टच में करूं तो हो सकता है अभी दूरी। अब देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ कितना दूरी है, देख लीजिए कितना दूरी है। आप ये सोचिए कि कैसी स्थिति यहाँ पे रहती है। यहाँ के इतने ग्रामीण कई सालों से परेशान है, लगातार इसकी अन्य अन्य जगहों पे ये लोग चर्चा कर चुके हैं। बाकायदा एसडीओ से इसकी जानकारी है, बिजली विभाग के कर्मचारियों से जानकारी है, जेई के अधिकारियों से जानकारी है। इधर भी देखिए चाचा जी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये स्थिति है। अब सोचिए इतना ये करने पे भी अगर थोड़ा हाथ उधर जाए तो ये सट जाएंगे। हम लोग पकड़ा तो पकड़ा जाएगी लाइन, ये स्थिति है।
और सिर्फ ऐसी स्थिति आपको एक जगह नहीं देखने को मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी आपको उधर भी तार दिखेंगे, इधर भी तार दिखेंगे, इधर भी तार दिखेंगे। ये कैसी स्थिति, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी थोड़ा क्या नाम है चाचा जी? प्रेम पांडे। ये मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि आपके कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका यहाँ पे रिश्तेदारी भी है, ये सब चीज़ें हैं, इतना सब होने के बाद भी, इतना समृद्ध गांव होने के बाद भी ऐसी स्थिति आपके ही गांव में अधिकतर क्यों है? कोई ध्यान नहीं देते हैं। रिश्तेदारी तो है नेता का, पर हमारे यहाँ जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद से कितने बार कंप्लेन हमने किया, SDO तक ले हमने लेटर दिया, यहाँ भी दिया। उसके बाद हमारे गांव में थी, हमारे खेत में जो है तार लटका हुआ, एक दो बार आग लगने से थी हो गया, एक बार जल गई थी फसल हमारी, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने 1000 रुपया दिया भी कर्मचारी को टाइट करने के लिए, पर अभी भी हालत तो ही हमारी है। यानी पहले भी आप लोगों ने बोला कि पैसे ले लो लेकिन काम कर दो, लेकिन हुआ नहीं। मगर काम हुआ नहीं। अभी हमारे खेत देखिए वैसे तार ऐसे जो है ना, वैसे लटका हुआ तार है। कहाँ आपका खेत है? बस वो नहर के बगल में है। अच्छा, वो दूसरा गांव पड़ता है? चौतीसा पड़ता है, लेकिन वही भी स्थिति है। हाँ, वही है। यानी ऐसा कह सकते हैं यार, जितने गांव पड़ते हैं इधर सबकी ऐसी स्थिति है। सबकी यही है। और अभी साल भर हो गया, अभी वो खम्भा गिरा हुआ है, कितने बार हो गया बगीचे में, और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ कि उसको खम्भा लगाया जाए, तार टाइट किया जाए। यही तो कर्मचारी लोग का काम है। यानी बिजली विभाग के कर्मचारी आते होंगे तो आप लोग कहते होंगे तो कहते हैं कोई सुनवाई नहीं है। और ने कहा कि खम्भा पे चढ़ेंगे तो कहेंगे हमको 100 रुपया दो पहले, तार खराब हो गया हमारा लाइन, तो कहेंगे पहले 100 रुपया दो तो हम बनाएंगे। ये लकड़ी वाला किसने लगाया है ये सब? विभाग आकर के यही कर देता, बस यही कर देते हैं। अरे बनवाए, देखिए इनका खेत है, हमारा खेत, हमारा ये आपका ही खेत है? हमारा ही खेत है। हाँ हाँ। और हम अपनी सुरक्षा के लिए इसको बंधवाए हैं। हमारा ट्रैक्टर तक नहीं चल पाता है, कंबाइन भी नहीं चलता है, बहुत समस्या है। तो ये जो चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि आप ये आपका खेत है, आप परेशानी समझते होंगे, ये चीज़ें हैं। जितने खेत हैं यहाँ अगल बगल में, आप लोगों ने बकायदा कभी, क्योंकि मैंने सुना है कि कई बार आप लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी कहा, लेकिन वो नहीं। हाँ, SDO को भी एप्लीकेशन दिया गया, JE से भी गया। इसके पहले जो JE यहाँ विश्वकर्मा जी थे, उनको कई बार हमने कहा सर इसको करवा दीजिए। कितने सालों से है, मैं ये सुनना चाहता हूँ, कितने सालों से ऐसे ही आप लोग? मान के चलिए कि 6-7 साल से ऐसे है। अच्छा। और ये 6-7 साल में एक बार हमारी फसल भी जल चुकी है। अच्छा, फसल जल चुकी है? हाँ, फसल जल चुकी है। अच्छा। माननीय विधायक जी भी आए थे, देखे थे। अच्छा। आश्वासन दिया गया था हमें, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। हमेशा आप जब जाते हैं तब कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चाचा जी क्या नाम है आपका? अरविंद पांडे। सबसे पहले मुझे आप बता दीजिए, कितने गांव इस ऐसे तारों से प्रभावित आपको दिखते हैं? फर्स्ट तो बमनौली गांव है, इसके बाद सरस्वती है, इसके बाद निदुआ है, इसके बाद चौतीसा में ही लाइटें जो सब घूमी हुई हैं। तो अधिकतर इसी फीडर की तारें ऐसी जी, हैं? इसी फीटर की सभी तारें हैं। अच्छा। और जो है काफ़ी बार कंप्लेन कर दिया चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 10 दिन से ट्रांसफार्मर जरा हुआ। अभी जो फसल कटाना था तब भी जो है कम दिया गया था कि जो आकर के सही करिए, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए लाइन कटवा करके फिर जैसे तैसे करके अपना जो है काम चलाया गया है। क्या अगर आपकी बातें माने तो कैसे ये पूरा तरह सही है? यहाँ पे या तो पोल गड़े या किनारे कहीं पे, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, अगर जो चाहे प्रशासन चाहता है तो साइड से जो है लाइनें जा सकती हैं, क्यों 5 फीट की कड़ी है, मतलब 5 चकनाली है, चकनाली होते हुए बड़ा खम्भा लगा करके, ये जो अपना लोहे का खम्भा लगा करके इसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो है लोहे का खम्भा लगवा करके इसको जो है दुरुस्त कराया जाए, जिससे कि जो है मतलब आए दिन में भविष्य में ऐसी घटना न घटे, जिससे आदमी पशु सभी लोग इससे परेशान हैं और सभी लोग ग्रसित हो सकते हैं। मैंने सुना है 6-7 साल पहले कैसे यहाँ पे स्थिति थी, क्या सब सही था? नहीं था। उस समय भी नहीं था? उस समय भी नहीं था। तभी से कंप्लेन चल रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि जो है प्रशासन जागे, विद्युत विभाग थोड़ा सा लापरवाही न बरते और इसको तुरंत सुधार लाए। और सोचिए ये लापरवाही नहीं है, ये कितनी जानलेवा है। आप समझिए कि जब आप ऐसे हाथ करेंगे ना तो ये टच हो सकता है। सोचिए, मैं इसी वजह से मुझे आगे जाने से लोग रोक रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे टच करूं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं थोड़ा सा भी टच करूं तो ये कितनी जानलेवा हो सकती है। अब चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, तमाम युवा भी दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यकीनन आपको ये वीडियो इसलिए शेयर करनी चाहिए क्योंकि सोचिए, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के मंत्री और बिजली विभाग के कर्मचारी
लगातार ऐसी शिकायतों से परेशान है। वो कहते हैं हम 24 घंटे बिजली देंगे, तो सोचिए अगर 24 घंटे में कोई इस रास्ते आए, उसे ना पता हो तो कितनी ये जानलेवा हो सकती है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सूरज ओझा है। सूरज भैया ये बताइए मुझे, जिस तरीके से क्योंकि तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई है, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सबने कहा है कि हमने शिकायतें कर दी, कई बार हम लोगों ने बाकायदा लोगों को नोटिस दिया, बिजली विभाग के कर्मचारियों को नोटिस दिया, लेकिन काम नहीं हो रहा है। आप एक युवा हो, कई बार तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, आप लोगों ने किसको ये बातें बताई हैं? जी, हमारे विधायक जी को भी ये बातें बताई गई हैं। अच्छा। और खासकर हम लोग युवा हैं और सभी युवा वर्ग मिल करके हम लोग जो बिजली विभाग से जो भी कर्मचारी आते हैं उनके साथ हम लोग सहयोग करते हैं। और ये देखिए जो फट्टियाँ बांधी गई हैं, हम ही लोग के सहयोग से बांधी गई हैं। हम लोग खुद मिल करके इसे बनवाए, पर ये फट्टियाँ बांधने का कोई मतलब नहीं है। ये खम्भे देख रहे हैं, सारे खम्भे टेढ़े हो चुके हैं और जब तक इन खम्भों को नहीं बदला जाएगा, इन तारों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, हमारी परेशानियाँ इसी तरह बनी रहेंगी। बिजली विभाग से हमारे समस्त ग्रामवासियों का यही संदेश है कि कृपया करके खम्भा बदला जाए और इन तारों को सही किया जाए, जिससे हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप, ट्रैक्टर इस खेत में नहीं आ पा रहा है, कंपाइन नहीं चल पा रहा है। ट्रैक्टर कैसे आएगा भैया? ट्रैक्टर क्या वो कितनी जानलेवा हम लोग के लिए है, तो ट्रैक्टर और कभी भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसको सही किया जाए, यही हमारी बिजली विभाग से अपील है। अच्छा, तो ये देखिए तमाम युवा भी यहाँ पे हैं और उनसे भी बातचीत हो रही है। क्या नाम है सर आपका? शशांक पांडे नाम। शशांक भैया ये बताइए मुझे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम लोगों ने ये बातें कही हैं, आपके मुताबिक कई बार ऐसा सामने देखा गया है, कई बार आग लग चुकी है और मुख्यतः ये सुना गया है कि अधिकतर आग इसी वजह से लग रही है आपके क्षेत्र में। जी, तो जी, कई बार आप लोगों ने किया, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जी, सुनवाई का अब कारण तो हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग बस इसे सुचारू रूप से प्रयास करके उसको सुदृढ़ करवाने का प्रयास ही कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पे आग लगती है, आप समझिए इतनी भयावह स्थिति हो जाती है कि मतलब पानी से लेके कई लोग डंडे से लेके बुझाना, मतलब अगर आप उस समय में रहेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब क्या हो गया। कई बार तो फसलें जल गई, तो तमाम तरह की परेशानियां। अब हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। वो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप जैसा पत्रकार इस चीज़ पर ध्यान दिया और सोचा। हम लोगों को भी मौका मिला कि हम लोग अपनी बात आपके माध्यम से सरकार को ये बताएं कि कम से कम अब तो जगिए और अब तो ध्यान दे दीजिए। और सिर्फ सरकार को नहीं बताना है, बल्कि कई लोग इसी रास्ते से, जब NH ये 4 लेन वाला इलाका है, यहाँ से जब आप पार करते होंगे तो आपको सामने दिख सकता है कि किस तरीके से इस गांव में तारों की ऐसी स्थिति है। अब सोचिए बड़हलगंज फीडर या कौन सा फीडर आप लोगों का? चपिया चैनपुर वाले फीडर के लोगों को नहीं दिखता होगा क्या? उनके कर्मचारियों को नहीं दिखता होगा? अगर उनके कर्मचारियों को ये दिखता होगा तो भैया आपसे विनती है कि अगर ये सब चीज़ें दिख रही हैं तो प्लीज़ आप इसे जल्द से जल्द सही करें। दोस्तों, मैंने शुरू में ही कह दिया कि अधिकतर आग या तो कंबाइन मशीन या भूसा मशीन के चलने से लगती है या बिजली विभाग की लापरवाही से। लेकिन लापरवाही का अंदाज आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे तारों का जंजाल सिर्फ बिजली विभाग या कहा जाए कि तारों को बिजली चलाने के लिए ही नहीं हो रहा है, बल्कि कि ये कितना जानलेवा है इसका सीधा जीता जागता सबूत आपको देखने को मिलेगा। अब सिर्फ आप ऐसे हाथ कीजिए, ये तार आपके हाथ में आ जाएगी और धीरे धीरे आप हो सकता है आपकी जान भी चले जाए। इसी बीच भैया क्या नाम है? विकास पांडे। विकास भैया ये मुझे बताइए, जिस तरीके से तमाम लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं, आप युवा हो, स्थिति समझते हो, गाँव में बाकायदा ये बहुत सालों से समस्या चल रही है, कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि आपने शिकायत की है लेकिन सुनी नहीं जा रही है? कैसे इसका निपटारा? बड़हलगंज विद्युत विभाग में किया गया है, लेकिन कंप्लेन करने में कोई सुनवाई नहीं होता है। लेकिन ये लापरवाही बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बिजली विभाग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लोग रात में आते होंगे, इसी रास्ते से आते होंगे और उन्हें ना पता चले तो बहुत बड़ी हादसा हो सकता है। बहुत बड़ी हादसा होने का चांसेस ही है, पूरा नज़दीक में है ना काफ़ी, इसके लिए तो इसमें थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए, विद्युत विभाग को भी थोड़ा सोचना चाहिए। और सिर्फ सरकार को नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भैया आपसे विनती है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इसके जिम्मेदार हैं। बहुत सारी, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक से बाकायदा शिकायत भी की जा चुकी है, यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, यहाँ के जो फीडर हैं उसके JE से लेकर SDO से लेकर तमाम अधिकारियों को ये बात पता है। लेकिन इतना पता होने के बाद भी, इतने साल की जद्दोजहद के बाद भी अभी तक ये तारों की स्थिति ऐसी है। सोचिए अगर हाथ हम ऐसे करें तो हो सकता है हमारी जान चली जाए, तो सोचिए गांव वालों का होता क्या होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी मुझे पता है ऐसी भी शिकायतें आपके गांव में हो सकती हैं, तो सिर्फ ये एक गांव की स्थिति नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ये स्थिति है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करके अपने गाँव की समस्याएँ ज़रूर बताइएगा और हाँ, सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर आप इस रास्ते से आते हैं हो सकता है आपकी भी जान चली जाए। बाकी